एक टॉपिक जिस पे बात करना, सुनना, वीडियो देखना, सर्च करना हर किसी को पसंद है, वो है स्पीच, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है। अब बोलता नहीं है, इसके पीछे हम लोग सबसे ज़्यादा पड़े रहते हैं। एज ए पेरेंट्स आपकी जगह हम होते तो हम भी पड़े रहते। और ये एक जेन्युइन सवाल है जिसका जवाब एविडेंस बेस्ड बातों के साथ होना चाहिए, सिर्फ हवाई बातों के साथ नहीं होना चाहिए। और यही नहीं अगर आप समझ रहे हैं ना, तो यहीं से सारा फंसान शुरू होता है। आपको लगा कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसको लेके गए सॉल्यूशन के लिए और वहीं से फंसना शुरू किए, वहीं से प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हुई। तो इस बारे में बात करेंगे, इसको क्लियर समझिए, सारा कन्फ्यूजन दूर होगा और आप अपने बच्चे को स्टेप बाय स्टेप मैनेज कर सकते हैं। हम ऐसे समझाते हैं कि हर कोई यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम या टिकटॉक या फेसबुक के रील्स देखते होंगे। तो यूजुअली 30-35 सेकंड 40 सेकंड का रील होता है। उसमें कोई कुछ कॉमेडी का कर रहा, कोई कुछ डांस कर रहा, कोई कुछ चुटकुले सुना रहा, कोई कुछ अश्लील हरकत कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। वो 30 सेकंड में अपनी बात वो समझा देते हैं। स्पीच के या लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आए तो ये वही बात हुई कि जो बच्चे कुछ बोल देते हैं, एक आध वर्ड जैसे मम्मी पापा, या फिर एक आध वर्ड्स जो बोल देते हैं, वो 30 सेकंड की रील जैसा है। लेकिन जब हम स्पीच जो कम्युनिकेशन, असल में कम्युनिकेशन लैंग्वेज या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये पूरे 2.5 घंटे की फिल्म है। 3 घंटे की, 2.5 घंटे की जो पूरी फिल्म होती है, उसमें इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ फ्लैशबैक स्टोरीज होती हैं, कुछ आगे का कुछ बताया जाता है, कुछ नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुछ लास्ट में कैमियो कराया जाता है। जितने तरह की घटनाएं होती हैं सबको मिला के एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई जाती है। तो वो है हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज या कम्युनिकेशन। और जो स्पीच कहते हैं आप कि स्पीच मतलब कि एक मम्मी पापा तो बोलता है, खाना पीना तो बोलता है और ये सारी चीज़, ये 30 सेकंड का रील। अब हमने कहा कि दोनों में डिफरेंस ये है कि 30 सेकंड में भी बात रखी जा सकती है, 2.5-3 घंटे में भी बात रखी गई, लेकिन उसमें कितनी सारी घटनाओं को जोड़ते हुए कई साल का घटनाक्रम 2.5 घंटे की फिल्म में दिखा दिया गया। फिल्म को शूट होने में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगे। 2.5 घंटे में सारी चीज़ें आपको दिखाई गई। और उसमें हो सकता है कि 2-3 जन्म की स्टोरी भी कई सारी मूवीज़ में होती है, वो भी दिखा दिया जाता है 2.5 घंटे की फिल्म में, और आपके दिमाग में वो बातें आ जाती हैं। ये 30 सेकंड में कुछ फालतू हरकत थी। अब दोनों के बात कर लेते हैं कि दोनों का इफेक्ट क्या होता है। वो 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म जो आप देख के निकलते हैं, तो आपके जहन में वो बातें रह जाती हैं, वो लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें आपको याद रह सकती हैं, इंटरेस्टिंग फिल्म हो तो वैसा। तो इसमें क्या हो रहा था कि कलेक्टिव ये 1000 लोगों का ग्रुप था। हर ग्रुप के अलग अलग एक डायरेक्टर है, एक्टर है, सपोर्टिंग एक्टर, कास्ट है, क्रू है, इतने सारे मेंबर्स मिल के ये चीज़ें करते हैं। रील में एक कैमरा है, एक आदमी जो कुछ कर रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो अपना वो कर रहा है। वो 30 सेकंड का कुछ भी उल जुलूल हरकतें करने वाले आजकल तो ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग जेन्युइन बातें भी कहते हैं। तो उसमें बस एक आया और उसने एक बस कुछ छोटी सी बात कह दी, उसका व्यू जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये वाली बात। अब इन दोनों बातों को हम जोड़ें और ऐसे समझें तो वही ये करना है कि कलेक्टिव जब सारी चीज़ों का ये होगा और वो जब एक्सप्रेस करेगा बच्चा, तो मीनिंगफुली एक्सप्रेस करेगा, तो वो एक सही कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। उसके लिए क्या चाहिए? वोकल कॉर्ड ठीक होना चाहिए सबसे पहले, यहाँ से जनरेट हो रही कि नहीं वॉइस। उसके बाद आपका फेशियल मसल, टंग का मसल, ये जो भी आपके फेस के ये दिख रहे हैं, उसके बाद से आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें सही रूप से फंक्शन कर रही हैं, तब आप सही से स्पीच डिलीवर कर पाते हैं। एक टर्म होता है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया के केस में क्या होता है कि ओवरऑल सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं, आदमी का दिमाग भी सही काम कर रहा है। एक तो हमारे यहाँ आया था कहीं का ग्राम सचिव था, वो पंचायत सचिव था, तो वो आया तो उसने कह रहा कि उसको डिसआर्थरिया की प्रॉब्लम। अब वो क्या है कि सारी चीज़ें लिख रहा है, पढ़ रहा है, सब चीज़ नॉर्मल, जो जॉब में है वो सारा अपना काम बेहतर कर रहा है, लेकिन वो बोलने में लड़खड़ा जाता है। उसकी आवाज़ स्लर्ड वॉइस हो जाती है, वो क्लियर बोल नहीं पाता है, वो तुतला जाता है,
उसको उस टर्म को डिसआर्थरिया बोलते हैं। तो उसका क्या होता है ना कि वो जो सोचता है और वो जो बोलता है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, इसलिए क्लैरिटी नहीं आती है और वो अंडर कॉन्फिडेंस रहता है, एंग्जाइटी का केस है और ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये कलेक्टिव सारी चीज़ों का एक रिजल्ट आपको आता है, वो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। और स्पीच, उसके साथ सिचुएशन, उसके साथ किधर वर्ड्स क्या लेंगे, क्या कौन सा कैसे बिठाएंगे। जैसे कि एक पूरा सेंटेंस बनाने में कैसे होता है कि आपको सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी चीज़ें आपको जितनी सारी चीज़ें लगती हैं वो पूरा करके तब एक सेंटेंस बनता है। लेकिन एक वर्ड्स को या फिर एक हेल्पिंग वर्ब्स ये सारी चीज़ों को अलग अलग कर दें तो वही कुछ स्पीच है, नॉन वर्बल है, वर्बल है और ये सारी चीज़ों का है। तो इन सारी बातों के पीछे समझने की ज़रूरत ये है कि आपका बच्चा सबसे पहले तो स्थिर बैठता है कि नहीं, आप जो सिखा रहे हैं वो सुन के प्रोसेस करता है कि नहीं। सुन तो रहा है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि बातें सुनता तो है लेकिन बोलता नहीं है। सुनने की प्रॉब्लम नहीं, हमने कान टेस्ट कराया था उसका और वो ठीक है। तो कहाँ हमने कहा कि उसमें प्रॉब्लम है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उसको सुन तो रहा है लेकिन चॉकलेट पे तुरंत प्रोसेस कर रहा है, नाम बुला रहे हैं तो प्रोसेस नहीं कर रहा, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो जब तक वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग का इशू क्लियर नहीं होगा, वो इंटैक्ट नहीं होगा वो फंक्शन ना, तब तक वो स्पीच डिलीवर नहीं करेगा। तब तक, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात गई ही नहीं। आपको कुछ हम समझा रहे हैं, आप कान बंद करके ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात क्या, नहीं आएगी तो आपको उस पर क्या सोचना है, क्या बोलना है, समझ ही नहीं आएगा ना। ठीक उसी तरह का तो बच्चे की नीड, और नीड नहीं है स्पीच थेरेपी की, आप स्पीच थेरेपी ज़बरदस्ती उसको बाहर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इकोलेलिया डेवलप करता है, वर्बल स्टिमिंग डेवलप करता है, क्योंकि वो प्रोसेस तो कर नहीं रहा। हम बार बार समझाते हैं एग्जाम्पल से कि वो वाई दिस कोलावेरी डी एक गाना 2010-11 में आया था। धनुष को तो नहीं जानते थे हम लोग, रजनीकांत का दामाद है इस नाम से जानते थे। वाई दिस कोलावेरी डी में बीच में लिरिक्स में क्या क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं है, वाई दिस कोलावेरी डी समझ में आया। वही जब बच्चा प्रोसेस नहीं करेगा, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर उसको होगा, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर उसको होगा, तो वो बात को प्रोसेस नहीं करेगा। आप कुछ भी सिखाएंगे उसको वाई दिस कोलावेरी डी याद रहेगा। आप कहेंगे व्हाट इज योर नेम 10 बार 20 बार 50 बार ये करेंगे तो वो बात को रट लेगा और वो भी व्हाट इज योर नेम कहेगा। तो आप कहिएगा बोलो माई नेम इज फलां, तो वो भी कहेगा बोलो माई नेम इज फलां। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसलिए कहते हैं कि पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करने की ज़रूरत है कि वो कमांड्स ले, बातों को समझ के कमांड्स ले। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होगी, फिर वही वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। तो बच्चे में अगर ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हैं, बच्चा स्थिर नहीं बैठ रहा, कंसंट्रेट नहीं कर रहा, नाम बुलाने पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, तो मतलब ये है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पहले, और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी सही से इम्प्लीमेंट की जाएगी बच्चे में, उसके बाद वो बेहतर डेवलप होते जाएगा, उसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करेगी। और रिसेप्टिव लैंग्वेज जब डेवलप करते जाएगी बच्चे में तो धीरे धीरे देखेंगे कि कम ही बोलेगा लेकिन मीनिंगफुल बोलते जाएगा। और तब धीरे 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 जो 30 सेकंड की रील से आप शॉर्ट फिल्म बनाने लग गए, 20-25 मिनट की फिल्म जैसा होने लग गया, फिर वही 2.5 घंटे की फिल्म में एक दिन कन्वर्ट होगा। उस दिन आपका बच्चा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में रहेगा और पूरी तरह से नॉर्मल आप कह सकेंगे उसको भी। तो इसके लिए पेरेंट्स को एजुकेट होने की ज़रूरत है, यूट्यूबर्स के चक्कर में पढ़ के और अननेसेसरी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एजुकेट नहीं होंगे, दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, कभी भी आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। जिन लोगों में भी बच्चे में जिनके प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है मैनेजमेंट का, आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कंसल्टेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपके बच्चे को क्या नीड है। और नीड बेस्ड थेरेपी करेंगे, पहले महीने से इंप्रूवमेंट की गारंटी है। नीड बेस्ड थेरेपी नहीं होगी, डिमांड बेस्ड मनमानी थेरेपी करेंगे तो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होनी है। बहुत सारे लोग 3-4 साल 6 साल गंवा के हमारे पास आए हैं और पहले महीने से इंप्रूवमेंट हो रही है। उनके बच्चों में भी क्यों हो रही है? क्योंकि उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करते हम पूरी तरह से अपने ये में कि बच्चे पे आपको भी काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे काम करने से नहीं होगा। तो ये बात आप भी समझिए। धन्यवाद।